गांव की गरीब लड़कियों को नौकरी के लालच में फंसाकर शहर लाया जाता है और कोठे में बेच दिया जाता है। एक मासूम लड़की जो इस बात से अनजान है कि वो कितनी गहरी दलदल में फंस गई है, वो इसको अपना भाग्य मानकर कोठे की मालकिन और ग्राहकों का दिन रात टॉर्चर सहती है। उन्हें ना चाहते हुए भी एक दिन में दर्जनों बार काम करना पड़ता है। उनकी रात की नींद पूरी नहीं होती और फिर जब वो अपना दर्द मिटाने के लिए दारू, तंबाकू और सिगरेट जैसे पदार्थों का सहारा लेती हैं तो उसे ही गंदी औरत का टैग दे दिया जाता है। ये कड़वी सच्चाई है वेश्यावृत्ति की, जिसे हम आजाद भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी कह सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में फंसी हजारों लड़कियां तो ऐसी भी हैं जो इस दलदल से निकलना भी चाहती हैं, लेकिन अपनी आवाज प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाती। जो इससे निकलकर आम जीवन जीने की कोशिश करती हैं, उन्हें भी समाज के लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ मुंबई के कमाठीपुरा और दिल्ली के जीबी रोड जैसी रेड लाइट एरियाज की उस काली सच्चाई को जानेंगे जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी, बल्कि भारत के सैकड़ों ऐसे गांवों की स्थिति भी देखेंगे जहां सदियों से संस्थागत वेश्यावृत्ति चली आ रही है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यह है दिल्ली का जीबी रोड, देश की राजधानी का ऐसा इलाका जहां होता है जिस्म फरोशी का धंधा। करीब 96 वैश्यालय यानी कोठे, जिनमें बने हैं सिर्फ 4 बाई 2 के 2 छोटे कमरे, और यहाँ काम करती हैं 1500 से अधिक औरतें, अपने बड़े सपनों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ खुद का, बच्चों का और गांव में बसे गरीब परिवार का पेट पालने के लिए। समाज में लड़कियों का एक ऐसा समूह जिनसे मिलने के लिए पर्दे के पीछे तो हजारों लोग आते हैं, लेकिन समाज के सामने धिक्कार देते हैं। उनके सपनों को कुचल दिया जाता है और उन्हें गंदे गंदे नामों से पुकारा जाता है। उन्हें एक मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इतना सहने के बावजूद उन्हें खुलकर जीने की आजादी तक नहीं मिल पाती। यह हाल सिर्फ जीबी रोड का नहीं बल्कि मुंबई के कमाठीपुरा, कोलकाता के सोनागाची, पुणे के बुधवार पेट और मुजफ्फरनगर के चतुर्भुज स्थान और यूपी के शिवदासपुर समेत देश के हजारों रेड लाइट एरिया इलाके का है जहां वेश्यावृत्ति होती है। साथियों, वैसे तो भारत में वेश्यावृत्ति कानूनी है, लेकिन कई संबंधित गतिविधियों जैसे कि सड़कों पर खड़े रहकर अनुरोध करना, वैश्यालय का मालिक होना या उसका प्रबंधन करना, किसी होटल में वेश्यावृत्ति करना, बाल वेश्यावृत्ति और दलाली करना जैसी चीजें अवैध हैं। लेकिन बदकिस्मती से भी सभी रेड लाइट एरियाज में प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ी हर वो गैर कानूनी चीज होती है जिस पर प्रतिबंध है, और इसका शिकार होती हैं वो बेचारी औरतें जो ये काम करती हैं। हालांकि सरकार इसे रोकने के लिए अनगिनत कदम उठाती है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उन छोटी सी गलियों से हजारों कोठों में जो गैर कानूनी हरकतें होती हैं, उन सब की जानकारी पुलिस या प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती। और ये हम नहीं बल्कि उन लड़कियों का कहना है जो बड़ी मुश्किल से उस दलदल से बाहर निकल पाई हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। टाइम्स, नव भारत, मॉर्निंग पोस्ट और अनेक न्यूज पोर्टल्स ने उन लड़कियों के इंटरव्यू लिए हैं जिन्हें सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई थी और आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसी एक कहानी और कई काले सच उस लड़की ने बताए जो जीबी रोड से निकलकर एक आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि जीबी रोड भले ही दिल्ली में है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां सबसे ज्यादा दक्षिण भारत की लड़कियां हैं। पिछड़े गांव और छोटे शहरी इलाकों में रहने वाले इन गरीब लड़कियों को नौकरी की लालच देकर दिल्ली के जीबी रोड लाया जाता है और वह इंसान कोठी की मालकिन से 40 से 50 हजार रुपए में इस लड़की को बेचकर रफू चक्कर हो जाता है। शुरुआत में ये लड़की काफी डर जाती है, भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन इन्हें एक कैदी की तरह रखा जाता है। भागने की कोशिश पर इन्हें मारा पीटा जाता है और खाना भी बंद कर दिया जाता है। धीरे धीरे वो लड़कियां हिम्मत हार जाती हैं और इसको अपना भाग्य समझकर काम करने लगती हैं, क्योंकि इससे मिले पैसों को वो अपने माता पिता या परिवार को भेजकर उन्हें उनके बुढ़ापे का सहारा भी बनना होता है। टाइम्स नाउ नव भारत का ये इंटरव्यू आप YouTube पर भी सुन सकते हैं, जिसमें आगे उस लड़की ने जीबी रोड का एक और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा था कि वहां हर कोठे के करीब 20 से 25 ब्रोकर होते हैं जो सुबह से लेकर रात के 3 बजे तक ग्राहकों को लाते हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें उन कस्टमर्स को अटेंड करना पड़ता है। शायद आपने सुना होगा कि वेश्यावृत्ति करने वाली औरतों में गंदी आदतें होती हैं, वो चोरी करती हैं, नशा करती हैं, जिसका समर्थन तो हम नहीं करते, लेकिन जब हमें इसके पीछे की वजह पता चली तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ये औरतें सुबह 10 बजे से लेकर रात 3 बजे तक काम करती हैं।
या एक तरह से उन्हें मशीन से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में उनकी शारीरिक मेहनत कितनी कठिन होगी। कई बार नशे में धुत ग्राहक उन्हें कैसी यातनाएं देते होंगे। 4x2 के छोटे काले कमरे में वो अपना पूरा दिन कैसे गुजारती होंगी, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऊपर से उन्हें इस काम के काफी कम पैसे मिलते हैं, इसलिए ही उनमें से कुछ लड़कियों को चोरी की आदत लगती है, तो कुछ लड़कियों को अपना दर्द भुलाने के लिए दारू, तंबाकू और सिगरेट जैसे नशीले पदार्थों का सहारा लेना पड़ता है। और ये कहानी सिर्फ उस लड़की या जीबी रोड के वैश्यालयों में काम करने वाली औरतों का नहीं है, बल्कि हर उस महिला से जुड़ी है जो रेड लाइट एरिया में काम करती है। मित्रों, भारत में 30 लाख से लेकर 1 करोड़ तक वैश्याएं हैं और वैश्यावृत्ति सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि देश के कई पिछड़े गांवों में भी होती है। जैसे कि मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम जैसे शहरों से गुजरने वाले अंतर्राज्यीय राजमार्ग के किनारे करीबन 68 ऐसे गांव हैं जहां देह व्यापार किया जाता है। वहीं राजस्थान में भी कई ऐसे पिछड़े गांव हैं जहां देह व्यापार किया जाता है, जैसे कि ये है राजस्थान के अलवर जिले का घेघोली गांव, जो देश की राजधानी दिल्ली से महज 3 घंटे की दूरी पर है और यहाँ की कई महिलाओं के लिए जिस्म फरोशी कमाई का इकलौता जरिया है। ये काम इनके लिए एक तरह से विरासत है। माएं और दादियां पहले से ही इस व्यवसाय में काम कर चुकी हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कर्ज। परिवार का पालन पोषण करने के लिए इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बैंक वाले इन्हें इसलिए लोन नहीं देते क्योंकि ये लोग वैश्यावृत्ति को कोई व्यवसाय नहीं मानते, इसलिए यहाँ के परिवार स्थानीय लेनदारों के पास जाते हैं, इनसे ऊंचा ब्याज दर वसूलते हैं, जिसके चलते ये परिवार गरीबी की दलदल में फंसते चले जाते हैं और परिवार की सहायता के लिए युवावस्था में आते ही इन्हें पैसा कमाना शुरू करना पड़ता है। इन गांवों के साथ एक कलंक जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ बसने वाले लोग पिछड़ी जाति के हैं। नट, बेड़ियां, बांछड़ा और कंजर जैसी नीच जातियों की औरतें आती हैं। वे पारंपरिक तौर पर खानाबदोश जातियां हैं। एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाली ये जातियां देश के कोने कोने में फैली हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इनकी तादाद ज्यादा है। वैश्यावृत्ति को अपना पेशा बनाने से पहले इन जनजातियों की महिलाएं ज्यादातर बतौर कलाकार काम करती थीं, जिसमें नाच, गाना, जादू और करतब कलाबाजी शामिल थी। लेकिन सन 1871 में ब्रिटिश सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत इन्हें आपराधिक जनजातियां घोषित कर दिया और ये कानून करीब 75 सालों पहले जब देश में लागू हुआ, तब आजादी के बाद ये खत्म हुआ। लेकिन तब तक समाज की रूढ़िवादी धारणाओं ने इनके लिए दूसरे कारोबार के रास्ते बंद कर दिए थे और ये चुनौतियां आज भी कायम हैं। इसलिए यहाँ परिवार की महिला सदस्य ही अक्सर घर चलाती है। वे ही कर्ज लेती हैं, घर बनाती हैं, अहम फैसले लेती हैं और परिवार के पुरुष उनका काफी आदर सम्मान करते हैं, जो भारत की पिछड़ी जनजातियों में फैली धारणाओं के कारण अपने आप में एक दुर्लभ चीज है। वैश्यावृत्ति के व्यवसाय में परेशानियां सिर्फ देह व्यापार करने वाली स्त्रियों को नहीं बल्कि उनके बच्चों को भी झेलनी पड़ती है। वैसे तो 21वीं सदी में इस व्यवसाय में सुरक्षा का काफी ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी कई महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनके बच्चों को कभी पिता की पहचान नहीं मिल पाती। जाहिर है कि उनकी माओं के ग्राहक अपना नाम नहीं देते, लेकिन ये एक काफी बड़ी समस्या है क्योंकि कई जगह पर पिता के नाम के बगैर आधिकारिक पंजीकरण नहीं होता, यानी इन बच्चों की जिंदगी परेशानी से ही शुरू होती है। वहीं रेड लाइट एरियाज में पलने वाले बच्चों को बचपन से ही ऐसी चीजें देखनी पड़ती हैं जो उनकी बुद्धि के विकास के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए बच्चे बड़े होते होते उनमें से कुछ बच्चों को नशा करना, चोरी करना जैसी आदतें लग जाती हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन और देश में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इस दलदल से निकलने में लड़कियों की मदद करते हैं और वे लोग इस काम में दिन रात जुटे हुए हैं। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें समाज में बराबर का दर्जा दें, इन्हें बुरी निगाहों से ना देखें, समाज में इनका धिक्कार ना करें और अगर कोई वैश्या उस दलदल से निकल नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही है तो उसे सही नौकरी करने का अवसर दें। क्योंकि आप ही सोचिए, आपकी निगाह में उनका काम कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन वो पेशा उन्होंने किसी न किसी मजबूरी में ही चुना है। और कई स्टडीज के मुताबिक वैश्यावृत्ति की वजह से देश में बलात्कार होने का खतरा कम होता है।
यानी एक तरह से यही औरतें हमारे लिए इस दुनिया को सुरक्षित बनाती हैं। तो दोस्तों, जाने अनजाने में वेश्यावृत्ति में फंसने वाली लड़कियों और महिलाओं का जीवन बचाने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, और क्या भारत में वेश्यावृत्ति का लीगल होना उचित है? इस बारे में अपनी निजी राय हमें कमेंट्स में बताइए। यह हैरान कर देने वाली जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए, और ऐसी अनकही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।